हेलो स्टूडेंट्स। आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस वीडियो का कि ये कब लाइव होगी। फाइनली मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी पहली बुक, अपनी पहली एंथोलॉजी। स्क्रीन पर आपको उसका जो फर्स्ट पेज है वो नज़र आ रहा है, जो फ्रंट कवर है उसका। और बुक का नाम है लव, लाइफ एंड लेसन्स। पहली बार जिंदगी में मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा, लिटरली। अदरवाइज कितने भी लोगों के सामने आप बुलवा सकते हैं या कितने भी बड़े कैमरा के सामने आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहली बार एक अजीब सी एक नर्वसनेस, एक अजीब सा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। आई होप कि होता ही होगा ऑब्वियसली, कि ये एक अलग फीलिंग है जब आप एक पहली किताब लिखते हैं अपनी और उसको प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। तो एक अजीब फीलिंग होती है कि आपने तो लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया, अब ये आपको सौंप दी गई है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे पढ़ेंगे, पसंद करेंगे, क्या होगा। बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में, बिकेगी नहीं बिकेगी, ठीक है, बेस्ट सेलिंग बनेगी नहीं बनेगी, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, जो हमेशा से जो मैं सोचता था कि जो मेरी पहली बुक होगी वो एक नॉवल होगा, और लेकिन वो नॉवल मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत छोटी उम्र से उसे लिख रहा था। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उस नॉवल का, वो मैंने आई थिंक बीए फर्स्ट ईयर में लिखा था। और जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में पहुंचा और मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा अरे इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि आपका दिमाग मैच्योर हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो नज़रिया बदल जाता है। उस वक्त एक बच्चे वाली सोच थी, फिर एकदम मैच्योरिटी आ जाती है, तो अरे नहीं, ये अब ये वो राइटर नहीं है जो इस वक्त मैं हूँ। तो उसको मैं रिवाइज कर रहा था। तो वो भी बुक जल्दी आएगी, वो नॉवल जल्दी आएगा, और उसको रिवील करेंगे। उसके टाइटल क्या है वो, बस उसके बारे में मैं आपको ये इतना बता सकता हूँ कि वो कलेक्शन है लव स्टोरीज का, रियल लव स्टोरीज का, रियल लाइफ लव स्टोरीज का, जिनका एंड हैप्पी नहीं हुआ। खैर, अभी तो एक बुक लेकर आए हैं आपके लिए जो कलेक्शन है पोएम्स का मेरी। बहुत सारे सवाल आए जब इसको रिवील किया गया था कल, और उन सभी सवालों में जो एक कॉमन सवाल था वो इसके टाइटल को लेकर था कि सर, टाइटल लव, लाइफ एंड लेसन्स। वैसे तो जो टाइटल है उसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है इस बुक की प्रेफेस में। जब आप बुक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रेफेस पढ़ेंगे तो वहाँ मैंने डिस्कस किया है, लेकिन टाइटल जो है ये लव, लाइफ एंड लेसन्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं मेरी लाइफ के जिसमें मैं अपने आप को थोड़ा ज्ञानी समझता हूँ कि हाँ, यहाँ शायद मैं एक आध बात किसी को बता सकता हूँ, ठीक है, शायद किसी का भला कर सकता हूँ इन तीनों एस्पेक्ट्स में। तो कुछ पोएम्स हैं जो लव को लेकर हैं, कुछ लाइफ को लेकर हैं, जो जैसी भी है जी उसे, और उस लाइफ को जीने के दौरान जितने भी लेसन्स मिले उसको लेकर कुछ पोएम्स हैं। आई होप कि आपको वो पोएम्स पसंद आएंगे और कहीं ना कहीं आप उसे उन पोएम से रिलेट करेंगे, क्योंकि जो लाइफ, जो स्ट्रगल मेरा रहा है पर्सनली, वो बहुत सारे लोगों का रहा है, ठीक है। तो हम कोई अनोखे नहीं हैं, सबके अपने अपने स्ट्रगल, सबके अपनी अपनी परेशानियाँ, हार्डशिप्स हैं, तो आप रिलेट करेंगे ज़रूर। तो जैसा होता है हर बार कि जब कोई बुक पब्लिश होती है या लॉन्च की जाती है तो राइटर या पोएट कुछ पढ़कर सुनाता है उस किताब से। एक एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है राइटर को, जिसमें वो उन लोगों का शुक्रिया करता है जिन लोगों की वजह से वो इस काबिल हुआ है कि वो लिख सके। तो पूरा एक्नॉलेजमेंट तो आप बुक में पढ़िएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक पैरा, एक स्टांजा पढ़ना चाहता हूँ उस एक्नॉलेजमेंट से। I would like to acknowledge the immense debt I own as a teacher and a lover of literature to the writers and poets who have made me what I am today. I can't even imagine my whole existence without their literary works and moral support they provided me through their works at my lowest. Thank you, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Keats, and Shelley for writing what you wrote. I know you won't read my acknowledgement, but if it is possible in any universe or timeline, you must know
देयर इज अ बॉय इन इंडिया हु ओ यू हिज एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सेविंग हिम। तो ये हकीकत है कि अगर ये लोग ना होते, ये राइटर्स ना होते, ये पोएट्स ना होते, तो मैं अपने एग्जिस्टेंस को वाकई में इमेजिन नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड पर आई हैड गिवन अप टोटली कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो यस, दे सेव्ड मी। और मुझे पता है कि ये नहीं पढ़ेंगे इस एक्नॉलेजमेंट को, लेकिन अगर कहीं पॉसिबल है किसी यूनिवर्स में या किसी टाइमलाइन में और ये लोग इस एक्नॉलेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि एक लड़का है इंडिया में, ठीक है, जो एहसानों से दबा हुआ है इन लोगों के। बाकी पूरा एक्नॉलेजमेंट ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे जब आपके पास आपकी कॉपी होगी। एक स्टैंजा मैं और कुछ लाइंस में और पढ़ना चाहूंगा इस एक्नॉलेजमेंट की, जो आप ही के लिए हैं, खासतौर से जो यूट्यूब फैमिली के लिए है। I would not be able to write without the love and support of my subscribers on YouTube, whom I call YouTube fam. You were the first readers who read some of my early poems on channel. Your positive comments and criticism compelled me to write further and with more zest and zeal. और ये हकीकत है, जो आप लोगों का सपोर्ट रहा है, यो यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों का सपोर्ट, मतलब आपको भी नहीं पता कि वो कितना मायने रखता है मेरे लिए। जो बैचेस में है हमारे, जो अलग अलग बैचेस में स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ तो थोड़ी पर्सनल बात हो जाती है, तो उनको पता है। लेकिन ऐसा मैं कभी इस तरह से चैनल पर मैंने कभी अपनी लाइफ को डिस्कस नहीं किया है, ना आपको पता है उस चीज़ के बारे में। तो आप लोग नहीं जानते कि आपने क्या दिया है, ठीक है। तो उस प्यार को, उस सपोर्ट को तो मैं नहीं वापस लौटा सकता आपको। ये बुक है, इसको पढ़ें और मुझे बताइएगा ज़रूर पढ़ने के बाद कि वो आपको कैसी लगी। बताएंगे कहाँ पर, वो आपको बुक से ही पता लग जाएगा कि आपको कहाँ बताना है मुझे। चलिए, इस बुक के अंदर पोएम्स हैं और उन पोएम्स में मुझे कोई फेवरेट चूज़ करना मेरे लिए तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी किसी न किसी दौर या किसी न किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर लिखी गई पोएम्स हैं और हर पोएम के पीछे की एक अपनी स्टोरी है। तो मैं इसमें कभी अपनी फेवरेट नहीं चुन पाऊंगा, लेकिन कुछ पोएम्स जो मुझे लगता है कि थोड़ा दिल के करीब है, उसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुना सकता हूँ। पोएम नंबर 14 है इस बुक में, ये अलास लाइफ। लाइफ इज वॉट वी मेक और वॉट वी गेट। Alas, life is not a life at all, just a wheel of time, running, running, and running. Life, a tremendous word for the one nearest of death. But what about those who dead alive? Hurrah! I could live without a spark, light, and guidance. Oh, you know what's strange here? Folk come for guidance. I think they heard about my life. Did they? Did I tell anybody? तो ये जीवन के उस पहलू पर लिखी थी मैंने ये पोएम, जब थोड़ा सा मतलब नाम होने लगा था और लोग गाइडेंस के लिए आते थे कि बताएं क्या करें लाइफ में। और मैं बैठकर सोचा करता था कि ये किसके पास आए हैं गाइडेंस के लिए। मेरे पास, जो खुद अनगाइडेड है, जिसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, किन रास्तों पर है, उसका भविष्य क्या है। कभी कभार होता है आप लाइफ में ऐसा कि आप खुद खोए हुए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये शख्स खोया हुआ नहीं है, इस शख्स ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, इस शख्स ने बहुत कुछ देखा हुआ है, चलो इसके पास चलते हैं, ये हमें सही रास्ता बताएगा। तो उस पहलू को लेकर एक पोएम थी। इसी तरह की पोएम्स हैं इस बुक में। अच्छी लगेंगी, आप ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे इन पोएम से, क्योंकि जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सीखा, वो कुछ अनोखा नहीं है कि वो सिर्फ मैंने ही देखा है या मैंने ही झेला है या मैंने ही किया है। यह हर दूसरे शख्स की कहानी है हमारे आसपास।
तो ये पोएम्स से आप रिलेट कर पाएंगे, इन पोएम्स को आप एंजॉय कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, या जो ई बुक स्टोर होता है किताबों का, ख़ासतौर से जो पब्लिशर है हमारा जिसने पब्लिश की है ये बुक लीफ पब्लिशिंग, तो उनके बुक स्टोर से आप ये ले सकते हैं किताब। तीनों के लिंक्स जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपनी कॉपी को ले सकते हैं। और जब आपको ये कॉपी मिल जाए तो ऑब्वियसली आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, आपकी फेवरेट लाइंस कौन सी थी, किन लाइंस ने आपको छू लिया, टच कर लिया। उन लाइंस को ज़रूर मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम या कहीं पर भी पूरे सोशल मीडिया पर मुझे सर्च करना बड़ा आसान है, बस आपको टाइप करना है टीचर ऑन क्वेस्ट, मैं हर जगह मिल जाऊंगा, टीचर ऑन क्वेस्ट। और आइए बताइए क्या रहा। बाकी जो लिंक्स हैं बुक के वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए बाय, टाटा। मैंने लिख दी है, अब ये आपको सौंप रहा हूँ, ठीक है? तो संभाल लीजिएगा, है ना, थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा। बाय।